गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ठोरा नदी में आई बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद होने लगी है। बक्सर सदर प्रखंड के करहसी मार्ग पर पानी चढ़ जाने से दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। जान जोखिम में डालकर लोग इस मार्ग पर परिचालन कर रहे हैं। डीएम के निर्देश के बाद भी बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता नहीं मिली है, जिसके चलते उनमें आक्रोश है। गंगा नदी में आई बाढ़ का अब असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी के सहायक नदी कहे जाने वाली ठोरा नदी अब अपने उफान पर है और ठोरा नदी उफान पर आने के कारण करहसी मार्ग पर पानी चढ़ गया है और ये मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। किस तरह से लोग बाइक लेकर कड़ी मशक्कत करते हुए जान जोखिम में डालकर मार्ग अपने काम तक जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ धान के फसल जो लगाए गए थे वो बर्बाद हो गए हैं। ग्रामीण हैं, उनसे पूछेंगे कि कितने धान बर्बाद हुए और कितनी परेशानी। चाचा, बाढ़ से कितनी परेशानियां हो रही है? बहुत परेशानी हो रहे हैं बाबू। हमनी के बहुत मौजा बुड़ल बाटे बाबू। तो बाढ़ से हमनी के मान ली हर एक चीज के कठिन बाटे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के अधिकारी कब आते हैं और इन लोगों के नुकसान हुए फसलों को का आकलन करते हैं और मार्ग बंद होने के बाद वैकल्पिक रूप से क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो कि लोग इस मार्ग से आए और जाएं। हालांकि डीएम ने कल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया था कि बाढ़ पीड़ितों को किस तरह से सहायता पहुंचाना है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कब जिला प्रशासन की नींद टूटती है और बाढ़ पीड़ितों की सहायता को लेकर मैदान में उतरते हैं। अजय राय, जी मीडिया, बक्सर। भारी बारिश के कारण नदियों के बढ़ते जलस्तर का असर पटना के टाल इलाके में दिखने लगा है। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक, अथमलगोला, मोकामा, घोसवरी और बाढ़ में महाने, गोरगा, सकड़ी और धनायन नदी में बढ़ते जलस्तर से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। इन छोटी नदियों के बढ़ते जलस्तर से टाल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। गांव से सटे जमींदारी बांध के अलावा बांध से बाहर लगी धान की फसल भी डूब गई है। अनुमान है कि 1000 बीघा धान की फसल डूब गई है। लगातार बारिश से छोटी नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर नदियों का पानी नहीं घटा तो किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। दरवे भदौर गांव के पास सलखनमा ताल में 100 बीघा से ज्यादा लगी धान की फसल डूब चुकी है। वहीं कई गांवों के किसान नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए। सरकार की तरफ से पैसा आता होगा तो किसान के जिसको नाम से कागज पत्तर है उसको है पैसा चला जाएगा, लेकिन करने वाला को मिलेगा नहीं। और आप लोग पट्टा लेकर खेती? हम पट्टा लेकर खेती किए हैं। इसमें 50,000 रुपया लागत लगाया है और एको पैसा मिलने की संभावना नहीं है। महाने से फिर फेंक रहा है, धनाय से फिर आ रहा है जी। 2 नदी का पानी यहाँ में, 2 नदी का पानी आ रहा है। और कितना बीघा फसल प्रभावित हुई है? ये तो बर्बाद लग रहा है। कल सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मुंगेर में खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर कच्ची मोड़ स्थित डंगरी नदी पर बना डायवर्जन बह गया है। आलम यह है कि महकोला बासा के पास गुहिया नदी पर बने डायवर्जन के ऊपर से पानी बह रहा है और इसके कारण हवेली खड़गपुर तारापुर के बीच यातायात पूरी तरह बंद है। लोगों को 15 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर ग्रामीण सड़कों से आना जाना पड़ रहा है। दरअसल पीडब्ल्यूडी द्वारा तारापुर खड़गपुर मुख्य पथ को बनाया जा रहा है। इस मुख्य सड़क पर कई जगहों पर पुलों का निर्माण हो रहा है। यातायात बाधित न हो इसके लिए कई जगह अस्थायी डायवर्जन बनाए गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि कार्यकारी एजेंसी ने कमजोर डायवर्जन बनाए थे जो तेज बहाव में नहीं टिक पाए। कच्ची मोड़ का ये डंगरी नदी है बलग में। ये किसान को इतना प्रॉब्लम है कि मत बोलिए। जब बन रहा था उसी समय किसान इसका विरोध किया कि आप लोग इस डायवर्सन को बढ़िया बनाइए। इधर खेती करीब 150 बीघा इस गांव का अगल बगल गांव का पड़ता है, लेकिन यहाँ तो पैरवी पैगाम ही बहुत बड़ा बड़ा है। ठेकेदार मानता नहीं है। हम लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मजदूर, किसान, गाड़ी, ट्रैक्टर पार नहीं हो रहा है। 10 किलोमीटर घूर के हम लोगों को पहुंचना पड़ता है, घूर के डंगरी नदी। हाँ, पहले की जो बना था, जखनी के पहला जो डायवर्सन टूटा था, तखनी बगल बम्मा जो बैठाया उसके बगल से
पानी चल रहा था, उसको ने बंद करके ऊपर से ही मिट्टी डाल रहा था। बोकारो में गवई बराज परियोजना की नहर फिर टूट गई। बाबूडीह पंचायत स्थित माचान टांड के पास ये घटना हुई है। खेतों में पानी भर गया है और फसल की भारी बर्बादी हुई है। 2023 में भी सिलफोर के पास नहर टूटी थी। आपको बता दें कि 131 करोड़ की लागत से नहर का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने में 55 साल लग गए, लेकिन पहले मानसून में ही यह नहर टूट गई। इससे गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। नहर टूटने की सूचना मिलने पर जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जहां नहर टूटी है वहां मिट्टी भर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बाबूडीह पंचायत के माचान टांड के पास की ये घटना है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फसल की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है। इस बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर चुका है। 2023 में भी सिलफोर के पास नहर टूट गई थी और 131 करोड़ की लागत से इस नहर का निर्माण किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने में 55 साल लगे और पहले मानसून में ही यह नहर टूट गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।